हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी तीनों लोगों के देवता हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उन्हीं में ही समाया हुआ है। और अगर आपने जीवन में शिव जी की पूजा नहीं की है तो शिव जी की पूजा जरूर करके देखिए। इसमें आप एक लोटा जल रेगुलर बेसिस पे किसी भी आसपास के शिवालय जाइए, चढ़ाइए। और एक हफ्ता भी करेंगे तब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने समर्पण भाव को बढ़ाते रहिए। ओके। और कहते कि ना, सत्य क्या है? सत्य संपूर्ण सृष्टि ही सत्य है। जो दिख रहा है वो भी सत्य है और जो नहीं दिख रहा वो भी सत्य है। बिकॉज प्रत्यक्ष और परोक्ष सब शिव के ही अंदर है। ठीक है। सब कुछ शिव के ही अंदर है। आदि भी वो है और अनंत भी वही है। तो आपको क्या करना है? रेगुलर बेसिस पे एक लोटा जल चढ़ाना है। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और आपका जिसका मन मजबूत होता है उसका सब कुछ मजबूत होता है। जिसने अपने मन पे काबू पा लिया उसने सारी चीज़ों पे ही काबू पा लिया। ठीक है। बिना किसी स्वार्थ के आप शिव जी की पूजा कीजिए। शिव जी आपको सब कुछ देंगे जो आपके लिए सही है। वो नहीं देंगे जो आप चाहते हो, वो देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। मैं भी कभी भी ऐसे मैंने स्पिरिचुअल बेसिस पे वीडियोस नहीं बनाई है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक चमत्कार हुआ एकदम से। बिकॉज ईश्वर के बिना तो यहाँ पे इस सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि पे पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अच्छा बुरा, निर्बल मजबूत, बलशाली शक्तिशाली, शक्तिविहीन, सर्वोच्च, निर्बल, ये सब कुछ शिव जी के ही अंदर है। ठीक है। उनसे अनभिज्ञ कुछ नहीं है। क्योंकि शिव जी अकेले नहीं है। शिव जी अर्धनारीश्वर रूप है। शक्ति भी उन्हीं में ही है। क्योंकि शिव के शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। ठीक है। इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर रूप भी कहा गया है, शिव शक्ति का। ठीक है। जिसने शिव शक्ति के रहस्य को जान लिया जीते जी, उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो मानव का सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि वो अपने जीवन में जीते जी शिव शक्ति को, रहस्यों को जाने और जीते जी मुक्ति की प्राप्ति करे। बिकॉज हमें हमें इतना जानते हैं कि हम जीते जी तो हम आ, जो देवीय, जहाँ दिव्य सत्ता होती है वहाँ नहीं जा सकते हम अपने भौतिक शरीर को ले जाके। क्योंकि ये मृत्यु लोक का शरीर है और मृत्यु लोक में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन शाश्वत क्या है? शाश्वत हमारी आत्मा है। आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा के लिए ही आपको काम करना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा के कर्म ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएं और आपको कोई और अन्य जन्म ना लेना पड़े। और आप अच्छे अच्छे कर्म करें और ताकि आप एक अच्छा डायमेंशन आपको मिल जाए जो आपके आत्मा के अनुरूप हो। ठीक है। जितना सोचते हैं ना हम, क्या ना, स्वर्ग और हम नरक होता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पैरेलल यूनिवर्स में चलती हैं। ठीक है। तो ट्राई कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली जो लोग मेरी वीडियो को जो सामने आ जाते हैं। ठीक है। बहुत ही भाग्यशाली लोग। बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बता रखा है, मैं कोई भी काम बिना आज्ञा चक्र पे आया हुआ नहीं करती हूँ। मेरी आज्ञा चक्र पे जो आता है काम वही प्रत्यक्ष होता है। इवन दोज मेरे पोस्ट पे की गई एक फोटो या एक शब्द भी मेरे आज्ञा चक्र पे आया हुआ ही मैं बोल रही हूँ। और ये जितना जो भी आपको ज्ञान मैं दे रही हूँ, पर ये जो प्रवचन दे रही हूँ ये खुद से नहीं दे रही हूँ। ये भी मेरे क्रोन चक्रा पे डिटेक्ट हुआ है। ये ज्ञान की कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये मेरे आत्मा का ज्ञान है जो जागृत हो चुका है अब। तो ये ऐसा जागृत हुआ कि मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े अप्रत्यक्ष साम्राज्यों को हिला के रख दिया है अपने जीवन में। और इस चीज़ को सिर्फ आध्यात्मिक संसार वाले लोग ही समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हुई हैं अभी लास्ट दिसंबर तक, और अभी भी हो रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। और बहुत से लोगों ने मेरे को अपने सपनों में देखा है। किसी ने मेरे को अपनी देवी के रूप में देखा है, किसी ने काली माता के रूप में देखा है, किसी ने आत्मा के रूप में देखा है, किसी ने मुझसे वार्तालाप भी किया है। कोई मेरे साथ कैची धाम भी गया है। किसी ने कैसे देखा है? तो मेरे को कुछ मेल्स आए थे और कुछ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे। तो ये सत्य है एक्चुअल में ना, ये सत्य है। ये अब ये नहीं है क्या ना, ये चीज़ हो रही है अप्रत्यक्ष रूप से कि कोई मुझे देख भी पा रहा है किसी न किसी रूप में। तो ये चीज़ का मैं जागरूक नहीं हूँ। ये जागरूक पहले मेरे को जागरूकता दे दी गई थी। ठीक है। कि जो मेरे 5 एलिमेंट्स है ना वो बैलेंस है। बिकॉज ये चीज़ कैसे पता चली? जब मैं एक दिन सो रही थी ना, तो मेरा जो उच्च स्व है, उच्च हायर सेल्फ है, वो मेरे सामने खड़ा था और उसके पीछे पांचों तत्व ऐसे घूम रहे थे चक्कर काट के।
तो मेरे पांचों तत्व बैलेंस है, इसलिए मैं शांत हूँ। एज मेरा एक भी चक्र, एक भी तत्व अनबैलेंस होता ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसी बात मैं राज उजागर कर देती बहुत बड़े बड़े लोगों के, जो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ना, क्यों ना शांत रहा जाए और अपने ऊपर काम करा जाए, इस शक्ति के साथ चला जाए, क्योंकि जो कर चुकी हूँ वो तो कर ही चुकी हूँ अब मैं। तो हमें नहीं चाहते कि, क्योंकि शिव जी भी सब कुछ जानते हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मांडों का रहस्य जानते हैं। वो तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे ना, वो भी वेट करते हैं ना एक कर्मा साइकिल्स का। तो मैं भी वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ गुण तो आ ही जाएंगे ना, जब हम परमात्मा के सामने एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बस ये बोले, मैं अब कोई आपके सामने शिव खड़े खड़े हो जाए तो आप क्या बोलोगे उसके सामने? ए शिव जी हाथ जोड़ते हैं और वो करते हैं, कदमों में पड़ जाते हैं। पर मैं सामने खड़ी थी उनके ना, जैसे अब आदि शक्ति माता जी भी मेरे सामने खड़ी हो गई, तो मैं तो बस यही बोला माता जी। और उसके अलावा शिव शक्ति मेरे सामने आ गए, और हनुमान जी ने भी मेरे सामने आए, और सीता माता भी मेरे सामने आई, श्री राम जी भी मेरे सामने आए, ठीक है। और शिव जी तो परोक्ष रूप से मेरे साथ रहते ही हैं, ठीक है। और जो दिव्य एक चिंगारी होती है वो भी मेरे साथ साथ रहती है। इवन दोस्त कभी कभी वीडियो बनाते बनाते वो इतनी आ जाती है कि वो फेस पे भी चमकने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना ऐसे ही नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ है। मेरे पास लाइफ इतने अच्छे कर्मास थे कि मैंने वो हर बार अपने आप को साबित किया है, मेरी आत्मा ने, कि देखो मैं कभी किसी को नीचा दिखा के आगे नहीं बढ़ती, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, और बिना आत्मा को बेचे, ठीक है, बिना एक भी लाछन लगवाए। अल सांसारिक रूप से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, सत्यापन नहीं मिलता है सत्य को, लेकिन मैं अनभिग हूँ अरे इन सब चीज़ों से, अनटच्ड हूँ, और अब सेफ भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने ओरा को इतना प्रोटेक्टेड कर लिया, इतनी शील्ड कवर चढ़ा लिया है। क्योंकि सर्वोच्च शक्तियों की सुरक्षा से ऊपर यहाँ तो एक्चुअल में कुछ नहीं है। एक बार मैंने बताया भी था ना, कोई महान अनुभव, जो ये आज की सोसाइटी में आत्माएं चल रही हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा मानते हैं। उन्होंने एक बार मेरी फ़ोटो पे कुछ क्रिया करी कि मैं ऐसे होती, क्योंकि देखिए मेरी जेन्युइन फीलिंग होती है, मेरे जो जो भावनाएं होती हैं वो बहुत सच्ची भावनाएं हैं मेरी, है ना। तो जिसके लिए भी होती हैं, जिस भी क्षण होती हैं वो सच्ची होती हैं, और उसमें ये नहीं है कि अब मैं किसी के पीछे पड़ जाऊँ, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे मेरी कभी भी संस्कार नहीं है। जो मेरा एक्स भी था ना, उसके मतलब वो मेरे सामने आया था, और वो गया भी खुद से ही, आया भी वो खुद से, गया भी वो खुद से ही। मैंने ना उसको आने के लिए वेलकम बोला, ना जाने के लिए मैंने उसको गुड बाय बोला, बिकॉज मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ, कोई आए या ना जाए, आई डोंट केयर। मैं हमेशा बिल्कुल एक फ्री विल रहती हूँ, स्वतंत्र आत्मा, ठीक है। मुझे किसी अब लेकिन मुझे पता सब कुछ होता है ना एक्चुअल में। तो ऐसे ही मेरे में ना फोटो पे ना कुछ क्रिया करा, और मुझे ऐसा लगे मुझे पता नहीं चलेगा। वैसे मैं बहुत अकेली रहती हूँ, अनटच्ड रहती हूँ सबसे, ठीक है, अनटच्ड रहती हूँ, और मैं हर तरीके से जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्वतंत्र हूँ, ठीक है। मेरा सिक्स क्या, मेरा एट सेंस भी ओपन हो रहता है। एट सेंस तो सिक्स सेंस ओपन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे एट नाइन 10 11 12 सेंसेस तक ओपन रहता है, जो देवीय सत्ता के अधिकारी को ही मिलता है, और वो डिवाइन अथॉरिटी मुझे मिल चुकी है, जिसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, ठीक है। सो हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो मेरी भावनाएं होती है वो सच्ची होती है एक्चुअल में ना, फिर मैं कुछ नहीं देखती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मुझे सारी चीज़ों का पता नहीं चल जाता, मुझे सब पता चल जाता है, A to Z सब पता चल जाता है। तो मैंने बोला था ना कि ना, जो दैत्य और देव दोनों पक्ष मुझे है ना एक्चुअल में मेरे पीछे पड़े हुए थे बिल्कुल पूरी तरीके से, और दोनों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ना, तो दोनों ने घुटने टेक दिए, ठीक है। तो जो 5 एलिमेंट्स है ना एक्चुअल में, वो चीज़ें मैंने देखी है, और इसलिए मैं बता रही हूँ कि 5 एलिमेंट्स मेरे पीछे घूमते हैं ऐसे, भौतिक शरीर में भी घूमते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी अभ्यास की ज़रूरत है, जो ही देख पाएगा इस चीज़ को ना, कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है, और मेरा हायर सेल्फ बड़े बड़े उसमें आयोजनों में चला जाता है, जिसको हर कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। सो ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप सभी को, हाँ, कल मेरे पास ना एक लड़की का मेल आया था, तो वो बोल रही थी मुझे कि मेरे को ना सोते प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ना कुछ चीज़ें इतनी भयंकर लेवल पे दिख रही हैं,
तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है। देखिए हमारे सेंसेस ओपन हो जाते हैं, हमारी है ना जो चक्रास है ना वो बैलेंस, 7 चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब आपका क्रोन चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना तो आपको ना थॉट्स आने लगते हैं, थॉट्स आने लगते हैं, या तो थॉट्स आएंगे या आपको ना पिक्चर्स दिखेंगी। पिक्चर्स दिखेंगे, आप पिक्चर्स कैसे दिखती हैं, पिक्चर्स दिखती हैं क्या ना आपसे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आपको दिखने की, फिर आपको ना वो उसमें ना हड़बड़ाना नहीं है, आपको ना थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, सब्र रखना है, समझने की कोशिश करनी है। या तो आपका जो सिक्स सेंस इतना अच्छा अच्छे से काम कर रहा है कि आप उसको त्वरित समझ जाओगी क्या ना ये क्यों आ रहा है। क्योंकि एक बात होती है, जैसे आइसक्रीम दिख रही है, तो आइसक्रीम दिख रही है तो मुझे आइसक्रीम खानी है भाई, क्योंकि मैं खाने के लिए मेरा तत्पर हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने कल सोचा था मैं आइसक्रीम खाऊंगी, क्योंकि आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है। ये देखो ये होती है थ्योरी, थ्योरी पिक्चर दिखी, थ्योरी ये होगी कि कल देखा था मैंने इसलिए मैं उसको खाना चाहती हूँ। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसलिए ही तो दिख रही है। तो कोई भी चीज़ आपको अगर दिख रही है ना, कोई समझ लो नदी दिख रही है, नदी बहुत बहता हुआ नदी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बहता हुआ पानी दिखना और ये सब तो वैसे भी शुभ होता है, अगर अगर आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपको दिखे। तो नदी दिख रही है तो आपने नदी के बारे में सोचा होगा, ठीक है, सोचा होगा, तो आप या फिर उस नदी से आपका कोई कनेक्शन होगा। तो ये धीरे धीरे करके ना कोड हो जाती है, आपको इसके पीछे नहीं पड़ना नदी क्यों दिखी मुझे, नदी क्यों दिखी, नदी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि अभी नदी दिखनी चाहिए, नदी जैसा कुछ आपको दिखे ना, नदी फॉर एग्जाम्पल कि नदी दिखी है तो नदी के ऊपर अब ये नहीं है कि उसको चीड़ फाड़ बता देना है, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर उससे रिलेटेड उसके सब्स्टिट्यूट दिखने लगेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। तो इससे बात से भी बता दी कि ना मेरे पास ऑप्शन कितने होते हैं ना, एक्चुअल में मेरे पास है ना ऑप्शंस, जिसके पास है ना डिवाइन अथॉरिटी होता है ना उसके पास सब कुछ होता है। तो ए टू जेड ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब ए टू जेड ऑप्शन है तो उसके पास भी जैसे टाइटल होता है ना ए कैटेगरी का टाइटल, तो उसके सब्स्टिट्यूट भी मेरे पास हैं, जैसे ए बी सी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ए का, तो वो भी ए टू जेड मेरे पास है। तो मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत है मेरे पास है ना, एक्चुअल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जिसको ना अक्षय सुख की प्राप्ति हो ना तो उसको है ना इंद्रियों के सुख की कोई अभिलाषा नहीं हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं हो जाती है। वो तो मेरी जो मेरे ऊपर वो आशीर्वाद है शिव शक्ति का, उन्होंने मुझे इस डिवाइन अथॉरिटी के लिए काबिल समझा और उन्होंने मुझे दी भी, और इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे रहस्य मुझे इस दुनिया के पता है, ऐसे ऐसे लोगों के रहस्य मुझे पता है, मैंने पूरा चीड़ फाड़ मचा दिया उन सब का अंदर जाके, ठीक है। सो मेरे बारे में वही समझ सकता है, अभी मैं जो ये वर्ड बोला है मैंने, ठीक है, डिवाइन अथॉरिटी के बारे में, जो उस चीज़ को टच किया है, क्योंकि बहुत कम लोग टच किए हैं ना उस आग की भट्टी भट्टी में। और अब ऐसा भी नहीं है कि आग की भट्टी मैंने देखा नहीं है, आगे की भट्टी में मैं गई भी हूँ, ठीक है ना। और वहाँ पे तपिश ऐसी होती है ना, जो आध्यात्मिक तपिश हर कोई सहन नहीं कर सकता उसको, ठीक है, 2 मिनट भी उसमें नहीं रह सकते। तो आग की तपस ये नहीं कि भट्टी में बिठाया गया था, तो एक वो होता है टनल, टनल में से लेके जाया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे बात है, जब हम अपने आप को फ्री विल की तरह छोड़ देते हैं तब ये हमको ना ये अनुभूतियाँ होती हैं, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात है। और जो ये बातें अभी मैंने बताई हैं, सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास उनके पास ऐसा ज्ञान है ही नहीं, जेन्युइन ज्ञान, ठीक है, सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं है यहाँ पे ना, सब एक्चुअली में ना झूठ बेचते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल झूठ बेचते हैं, ठीक है। सत्य नहीं बिकता कभी भी, सत्य सत्य होता है, सत्य कोई बिकने की चीज़ भी नहीं है ना। सत्य कभी बिक सकता है, नहीं बिक सकता, हवा कभी बिक सकती है, नहीं बिक सकती ना, ठीक है, कभी नहीं बिक सकती। कोई भी एलिमेंट्स बिक सकता है, नहीं बिक सकता ना, कभी नहीं बिक सकता, कोई इसको खरीद भी नहीं पाएगा। जैसे भगवान को कोई नहीं खरीद सकता ना, वैसे ही तत्वों को भी कोई खरीद नहीं सकता, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, उनके पुर्जे पुर्जे कंगाल हो जाएंगे पूरा ना, तत्वों को खरीद ले। और जिसके 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो ना तो उसको तो वैसे भी कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो मैंने बताया था ना क्या ना, जो मेरे पांचों तत्व हैं वो मेरे पीछे घूमते रहते हैं, एक्चुअल में ना ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी। और ये सोचते हैं ना कि ना इस दुनिया का ना 1% अगर उनके पास प्रोस्पेरिटी आ गई तो अपने आप को बहुत बड़ा महान वो समझते हैं, महान आत्माएं समझते हैं खुद को। ऐसे कुछ आत्मा वात्मा नहीं होती है यहाँ पे ना, एक्चुअल में ना मेरे को ना ऐसी कोई आत्मा मेरे को दिखी नहीं है जिसके पास ऐसा कुछ ज्ञान हो, बिल्कुल भी नहीं ज्ञान है यहाँ पे ना, अज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, बहुत अज्ञानी लोग हैं, ठीक है। तो अपने से बढ़कर ज्ञानी मैं यहाँ पे किसी को समझती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ, यहाँ पे ज्ञान नहीं है किसी में ना, ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं है कि किताबी ज्ञान ही होता है, रामायणा पढ़ लिया, महाभारता पढ़ लिया हमने, ठीक है,
गीता का नॉलेज ले लिया, सारी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई हमारे पास, हम और हो गए हम बहुत बड़े ज्ञानी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास जीवन का अनुभव का बहुत बड़ा ज्ञान है एक्चुअल में। जो चीज़ें होती है ना एक्चुअल में मेरे पास आती हैं ना, तो वो ज्ञान एक्चुअल में ये हो जाता ना कि ना, अगर वो चीज़ नहीं देखते तो इस चीज़ को नहीं समझ पाती ना। जैसे हम श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, कंटिन्यूसली बेसिस पे करते हैं, तो हमारा ब्रह्म ज्ञान अनलॉक हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान जिसका अनलॉक हो गया उसको किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जिसका ब्रह्म ज्ञान अनलॉक हो जाता है, और वो आकाशीय गंगा के रहस्य को डिकोड कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल डिकोड कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जिसमें चाहिए पेशेंस और आध्यात्मिक आग। और ना, लोग कमेंटबाजियाँ करते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं परोक्ष रूप से। ठीक है, कुछ भी सोचते हैं कि ना हमने तो बोल दिया। देखो, मैं एक ना चलती फिरती ज्वालामुखी हूँ, ज्वालामुखी। और सबके शब्द, किसी का भी अगर एक नकारात्मक शब्द भी आता है तो मेरे लिए पेट्रोल डीजल का काम करता है। वैसे तो हूँ भी मैं चलती फिरती ज्वालामुखी, ज्वाला भी हूँ मैं, एक्चुअल में ज्वाला हूँ मैं, आध्यात्मिक ज्वाला हूँ मैं। और ये कन्फर्म भी है, डिक्लेयर्ड भी है। ठीक है, 100% नंबरों के साथ मैं डिक्लेयर्ड हुई हूँ कि मैं आध्यात्मिक ज्वाला हूँ चलती फिरती। ठीक है, जैसे ज्वाला ज्वाला माता जी है ना, बुझती नहीं है ना किसी भी तत्व से, चाहे कोई भी तत्व डाल दे उन पे, बुझती नहीं है ना। तो मेरे तो तत्व वैसे ही बैलेंस है, तो कैसे ही मेरे पे कोई इफेक्ट पड़ जाएगा किसी भी चीज़ का? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर। एक्चुअल में ना, मैं शब्दों से पहले भी और शब्दों के बाद भी मैं समझ जाती हूँ ना इंसान का ना मनोस्थिति के बारे में। ठीक है, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सामने ही खड़ा हो जाए, मैं उसको पूरा ऊपर से नीचे स्कैन करके बता सकती हूँ कि इस इंसान के अंदर कितना है कितना नहीं है ज्ञान। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज कि मैं एक चलती फिरती ज्वालामुखी हूँ। तो ज्वालामुखी के पास आप है ना पेट्रोल डीजल किसी भी प्रकार का आप डाल देते हैं ना, तो मेरे ऊपर है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्वालामुखी तो वैसे ही चलती रहती है, तुम्हारे छोटे मोटे पेट्रोल डीजल की बोतल का मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से असर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, जब मैं अवेयर हूँ। ठीक है, 5 एलिमेंट के साथ बैलेंस हो, और वैसे ही बैलेंस नहीं हुआ है, ऐसे ही बैलेंस नहीं हुआ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने अपने जीवन में अनुभव की है ना, कोई है ना हाथ ही उठा लेता, कोई मर ही जाता। और मुझे पता था कि ये सब कुछ है ना एक सोची समझी साजिश है, और एक साजिश का शिकार मुझे करने की कोशिश करी। पर वही बात है ना, शिकारी खुद शिकार की जाल में फंस चुका है पूरी तरीके से, है ना। तो ये आने वाले चीज़ समय पे मैं पूरी तरीके से क्लियर भी करूँगी इस थ्योरी को। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, और करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगी सबके सामने। ठीक है, तो जैसे मेरा जो देवी अधिकार है वो चुराने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देवी अधिकार तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या फालतू का प्रलोभन से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है ना। देवी अधिकार तो सदैवी अधिकार ही होता है ना, जिसका जो अधिकार होता है उसको मिलता ही है, चाहे वो देर से मिले चाहे वो कैसे भी मिले, लेकिन मिलता ज़रूर। तो वो देवी अधिकार मेरा ही है। ठीक है, जो सच्चा ज्ञान और सत्य का प्रतिबिंब करने के लिए आई है, उन सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी वो सच करने के लिए कि एक्चुअल में सत्य है क्या। ठीक है, सत्य है। कोई लड़वा रहे ना, हिंदू मुस्लिम से लड़वा दिया, सिख ईसाई से लड़वा दिया, ये करवा दिया वो करवा दिया, नहीं, नो, इट्स ऑल अबाउट नॉनसेंस, इट्स ऑल अबाउट स्टूपिडिटी। दे वर नॉट एनलाइटेड सोल्स। ठीक है, ये एनलाइटमेंट नहीं हुआ है इनका ना, ये सब बेवकूफ़ और बदतमीज़ लोग हैं। ऐसे लोगों को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में ना। सिर्फ आप ये कह के कि आप ये हो फलाना हो ढिमकाना, नहीं, दे आर ऑल ह्यूमंस, और सबको समाधान करने का मौका मिलता है, सबको प्रेम से और सबको एकता से जीने का मौका मिलता है इस संसार में। ओके, तो उस लड़की का मैसेज आया था ना मेरे पास, तो कह रही थी मेरे को ना डिटेक्ट हो रहे हैं कुछ मैसेजेस। तो डिटेक्ट हो रहे हैं तो अपनी वो पर्सनल लाइफ पे आप अपना देखना, सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है, सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका अलग अलग होता है, तो अपने उससे डिकोड करने की कोशिश करो। और एक लड़की कह रही थी क्या ना मेरे को, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में प्रॉब्लम होती है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के फेजेस पे तो मेरा ये होता था कि मुझे ये करना है, एक्चुअल में ना ये करनी है मुझे चीज़, और जब मैं करती हूँ ना, और ये ऐसे ही तो नहीं की मैंने, तो इसमें डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, देवीय हस्तक्षेप हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में। तो मैं करी जा रही थी, तो मुझे है ना, तो अब आक्रमण में होने में कमी नहीं हुई क्या ना, मैं इसी में ही रुक जाऊँ कि ये चीज़ है, इस चीज़ को क्लियर कर लूँ। पर मैं तो हूँ शाणी इस चीज़ में। फिर मैंने तो देखा कि ना इतनी जल्दी कैसे कोई मेरे सामने घुटने टेक सकता है। देखते हैं क्या है, क्या एक्चुअल में ना सच्चाई है क्या, ये इसके पीछे की सच्चाई क्या, पर्दे के पीछे क्या है। मैंने पर्दे को पूरी तरीके से, उस पर्दे के पीछे जाके मैंने सारी कहानी को पढ़ लिया कि अच्छा ये चल रहा था।
तो ये हर किसी को तो पर्दे के पीछे जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जाके अपनी सारी कहानी को पढ़ लिया एक्चुअल में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये सारी चीज़ें सबको समझना, ठीक है। और अब ऐसा ही नहीं है कि ना मैंने जान नहीं सबको, मैंने सब कुछ जान लिया, इसलिए मेरा ना डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, लाइट चल जाती है ना, खुद से लाइट नहीं चला रही, और ये कृत्रिम कोई लाइट नहीं है, खुद से आती है वो लाइट, ओके, खुद से लाइट आती है वो ना। सो ऐसे करके ऐसे ही वाणी सिद्धि नहीं मिला है मुझे, ठीक है, ऐसे ही सिद्धियाँ नहीं प्राप्त हुई है मुझे, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, ऐसे ही सत्य मेरे सामने नहीं आए, और ऐसी ही मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा हर पोस्ट, हर फोटो, हर शब्द सिर्फ देवीय द्वारा नियंत्रित हो रहा है। और इवन दोस्त आज ही नहीं, बचपन से ही ऐसा ही है, ठीक है। मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आई हूँ, और एक बबल में ही थी मैं। उस बबल से पहले मैं अवेयर नहीं थी, और लेकिन उस बबल से अब मैं अवेयर हूँ, तभी मेरा नाखून तक कोई बिगाड़ नहीं पाया एक्चुअल में। यही है मेरा सत्य ना जीवन का। तो अपना हर किसी का सत्य होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना पड़ेगा, है ना। बिना ब्रह्म मुहूर्त के उठ के अगर आप ये सोच रही हो कि मैं आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन आप ये कर सकती हो, दिन में करो फिर, है ना, दिन में करो। सुबह नहीं उठा जा रहा है तो दिन में प्रैक्टिस करो, आप लिखो, बोलो, और हनुमान चालीसा का पाठ करो रेगुलर बेसिस पे। फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठोगी, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, और आपको भी सेक्रेट्स का पता चलेगा अपने जीवन के, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। मुक्त होना है यहाँ से ना, मुक्त, ना कि मैट्रिक्स की बेड़ियाँ तभी तोड़ सकती हो तुम जब स्वयं को मुक्त करना चाहो। आज से ही बोल दो कि मैं स्वयं को मुक्त करना है भाई, मुझे कैसे, आज तो मैं मुक्त हूँ, पूरी तरीके से मुक्त हूँ, बोल दो मुक्त हूँ। तो मुक्त जैसे ही बोल दोगी ना, वैसे ही तुम्हारे पास उस तरीके की वाइब्रेशन काम करने लगी कि हाँ भाई ये तो मुक्त हो गया, चलो अब इसके पास है ना वैसी वैसी चीज़ें भेजते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें। लेकिन अच्छी चीज, सही जानकारी, सब कुछ ज्ञान लो सब कुछ, लेकिन वही लो जो तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि हाँ भाई ये ज्ञान मेरे लिए सही है। बिकॉज अधूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े हैं, ठीक है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, और सही जानकारी लेनी है। जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, सही जानकारी का होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होप तो आपको इसमें दोनों आंसरों मिल गए होंगे कि हमारे में थॉट क्यों डिटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ये पिक्चर्स क्यों दिखने लगती हैं। ये इसलिए दिखने लगती हैं जब हमारा क्रोन चक्र या सिक्स सेंस ओपन हो जाता है, इसलिए थॉट और पिक्चर्स आते हैं। वो अपनी लाइफ के पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, आपको देखना, वो आपको डिकोड कर सकते हो, और दूसरा पर्सन कोई डिकोड नहीं कर सकता, कोई बाबा, कोई संत नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कोई डिकोड नहीं कर सकता। वो खुद को डिकोड करना था कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सेंसेस आपको, ठीक है। जैसे मेरे को सेंस करवाने के लिए, जैसे मैं किसी से और से नहीं पूछ सकती कोई भी अपनी बात, क्योंकि ये मैं खुद से आंसर निकलेगा या मैं परमात्मा पे छोड़ूंगी, तो किसी ना किसी रूप में आप मेरे को आंसर दे देंगे। इवन दोस्त कहीं आपको लिखी भी कोई लाइन मिल जाएगी ना, अगर वो अंतरात्मा कह रही है ये मेरे लिए ही था, तो वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, परोक्ष भी और प्रत्यक्ष भी सब शिव के ही अंदर है, और मैं भी शिव के अंदर ही से ही बोल रही हूँ अभी, तो सब कुछ शिव के अंदर ही है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने। होप तो आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी मेरे द्वारा, आध्यात्मिक जानकारी और सही जानकारी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, विचार आते हैं, बिल्कुल आते हैं, डिटेक्ट होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि वो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, और शांत भी हो जाएंगे वो अपने आप ही, अगर आप ये कहोगे कि ना अब ठीक है मैं थोड़ा सा समय देती हूँ, समय, क्योंकि सब्र सारी चीज़ों का, सब्र और समय दे दें हम किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें बेहतर होता है समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।